फ्रॉड को, फर्जीवाड़े को। तो जरा समझाइए कैसा फर्जीवाड़ा है ये आम आदमी पार्टी का। आइए देखते हैं, मजा आएगा। फर्जीवाड़ा यहाँ होता है, एक तरफ वो कह रहे हैं कि ये लागू हो चुकी है, फिर अखबार में एक नोटिफिकेशन आता है सरकार का ही जिसमें ये लिखा हुआ है कि ऐसी कोई योजना नहीं लागू हो रही। तीसरा, देखिए आप फॉर्म भरवा रहे हैं, आप अपना डेटा कलेक्शन करिए, हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, लेकिन आप उसके अंदर बैंक अकाउंट डिटेल्स मांग रहे हैं, आप आधार कार्ड डिटेल्स मांग रहे हैं। किसी भी आम नागरिक को किसी और आम नागरिक की बैंक अकाउंट डिटेल्स लेने का कोई हक नहीं है, कोई संविधान में या कहीं पे भी ये आपको अथॉरिटी नहीं है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अंडर व्हाट अथॉरिटी आम आदमी पार्टी का और रजिस्ट्रेशन के लिए जितनी फॉर्मेलिटीज आम आदमी पार्टी करा रही है, जितना डेटा मांग रही है, छत्तीसगढ़ में सब मांगा बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने। डोर टू डोर कैंपेन में 1,000 रुपए की पेशगी भी दे दी चुनाव संहिता लग जाने के बावजूद कि भाई 1,000 रुपए की पेशगी पकड़ो, आएंगे तो 12,000 रुपए सालाना देंगे। वहां पे कोई बैंक अकाउंट डिटेल्स नहीं ली गई थी, वहां पेशगी पकड़ा दी चुनाव आचार संहिता लगने के बावजूद। देखिए वो कांग्रेस ने भी फॉर्म भरवाए थे, वो लेट भरवाए, और अगर हम गलती कर रहे थे तो सरकार तो वहां पे कांग्रेस की थी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। क्यों भूपेश बघेल ने इस पे आया जिला निर्वाचन अधिकारी का आपके पास? कुछ नहीं हुआ था। आपका जिला निर्वाचन अधिकारी ने बाकायदा 48 घंटे का टाइम दिया बीजेपी को कि जवाब दो। छत्तीसगढ़ में गरिमा जी, छत्तीसगढ़ चुनाव में मैं खुद मीडिया की प्रभारी थी कांग्रेस की। कांग्रेस पार्टी सो रही थी जब भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता घर घर जाके ये बात बता रहा था कि महतारी वंदन योजना क्या है और कैसे लागू करी जाएगी। सिर्फ नाम और फोन नंबर लिए जा रहे थे और कौन महिला है उनसे फॉर्म भरवाया जा रहा था। नहीं राधिका एक मिनट उसके कंप्लीट करने दीजिए। सुनिए ना, 17 नवंबर को दूसरा चरण था चुनाव का ना राधिका। अभी गलत फैक्ट नहीं राधिका, गलत फैक्ट नहीं। सुनिए ना, फैक्ट दुरुस्त करके बोलिए, मैं आपको बोलने का पूरा मौका दूंगी। 17 नवंबर को दूसरे चरण का चुनाव था। 17 नवंबर को दूसरे चरण का चुनाव था। बीजेपी कार्यकर्ता घर घर गए, 1,000 रुपए की पेशगी पकड़ा दी। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट है देश में। खुले तौर पर फर्जीवाड़ा हुआ छत्तीसगढ़ में। गरिमा जी, एक बेसिक डिबेट जब होती है ना, उसका भी एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। जब कोई बोल रहा होता है उसके बीच में टोकना नहीं चाहिए, और जब मैं अपना सेंटेंस खत्म कर रही हूँ उसके बीच में ना टोके। आप स्टूडियो में हैं, आपके पास ये एडवांटेज है कि आपकी आवाज मेरे से ऊंची जाएगी, वरना आपका सवाल भी जनता तक नहीं जाएगा अगर मैं ऊंचा बोलूंगी। लेट मी कंप्लीट। बोल। कांग्रेस सो रही थी और जागी दिवाली के दिन, और आके उन्होंने कहा हम भी पैसे देंगे, हम भी पैसे देंगे। तो कांग्रेस पार्टी ने कोई कंप्लेंट नहीं करी। हम अगर अपनी स्कीम लेकर गए, वो प्रचार का एक तरीका था। घर घर महिलाओं को फॉर्म दिया गया और उनको बोला आप ये फॉर्म भर के वापस जमा कर सकते हैं। वो प्रचार का एक तरीका था। चुनाव आचार संहिता लगने के बाद, प्रचार तो आचार संहिता लगने के बाद ही होता है। इतनी इंटेलिजेंट प्रवक्ता 1,000 रुपए पकड़ाने को अगर एडवोकेट करती दिखेंगी तो मुझे टोकना पड़ेगा ना राधिका। वाह क्या सीन है। अरे है गरिमा जी, ये बताइए चुनाव का प्रचार कब होता है? चुनाव के बाद होता है या चुनाव के 6 महीने पहले होता है? जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद पैसा बांटेंगे आप? तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो चुनाव के पहले होता है, जब चुनाव अनाउंस होता है। फिर उसके बाद प्रचार किया जाता है। प्रचार में हम क्यों मैनिफेस्टो लागू करते हैं? क्या वो अगेंस्ट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है? इतनी समझ टैंकर और ऐसी बातें कर रही हैं आप, कमाल करती हैं। कैश पैसा चुनाव। मेरे साथ विनोद शर्मा भी बैठे हैं। खैर, मैं और अपनी जानकारी बढ़ा लूंगी। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद पैसा पेशगी के तौर पर बांटा जा सकता है क्या विनोद शर्मा? ये बताइए, ये कहाँ पे है कि आप अपना पर्चा नहीं देते, आप अपना मैनिफेस्टो घर घर पहुंचा के आते हैं। आप चुनाव, इसलिए शायद आपको पता नहीं है, तो ध्यान रखा करिए। ठीक, चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। विनोद शर्मा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया, चुनाव का पहला चरण हो गया, दूसरा चरण बाकी है और बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर जाकर 1,000 रुपए की पेशगी बांटा है। ये तो जायज है। राधिका खेड़ा कह रही है चुनाव के बाद ही होता है। देखिए ऐसा है, मैं नहीं समझता हूँ कि जो बीजेपी की प्रवक्ता है वो सही क्लेम कर रही है। जब एक बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया तो कोई भी ऐसी प्रक्रिया नहीं लागू की जा सकती जिससे कि ऐसा लगे कि वोटर्स की लॉयल्टी खरीदी जा रही या उनको पैसे देकर खरीदा जा रहा, उनका वोट खरीदा जा रहा। यही नहीं, अभी और सुनिए। राधिका, उतना ही बड़ा फर्जीवाड़ा प्रवेश वर्मा भी कर रहे हैं और बाकायदा प्रधानमंत्री के नाम की फोटो लगाकर, प्रधानमंत्री की फोटो लगाकर।
वो एक एनजीओ चलाते हैं और उन्होंने अपना स्टेटमेंट आके दे दिया और ये पहले से करते आ रहे हैं। वो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, अगर कोई उनकी फोटो लगाता है जब वो उनको अपना आदर्श मानता है, अब जरूरी तो नहीं है ना कि हर जगह सिर्फ नेहरू जी की या राजीव गांधी जी की, इंदिरा जी की फोटो लगेगी। अब उससे तकलीफ हो रही है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को, तो उसमें तो हम कर नहीं सकते कि हर जगह, उनको आदत है ना कि सिर्फ नेहरू गांधी परिवार की लगेगी, तकलीफ हो जाती है कि कैसे किसी और की कहीं कोई आम इंसान फोटो लगा रहा है। ना परवेश वर्मा साहब सांसद हैं, ना परवेश वर्मा साहब हमारे कैंडिडेट है। क्या हमने कोई कैंडिडेट अनाउंस किया? लेकिन बौखलाहट देखिए, अगर कोई एनजीओ के तौर तो पर कहिए कि अनैतिक काम करने वाले प्रवेश वर्मा को टिकट नहीं देगी बीजेपी, यही कह दीजिए राधिका खेड़ा। हम उनको टिकट देंगे या नहीं देंगे वो हमारा फैसला है ना। हम आपको कहते हैं कि आपके यहाँ पे जो आपके अलग अलग लोग जाते हैं, कभी हरियाणा बाइट लेने, कभी कुछ लेने, और आके डिक्लेयर कर देते हैं कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, फिर वोटर कुछ और कर देते हैं। आप उसको मत रखिए, आप इधर मत भेजिए, वो आपका प्रेरोगेटिव है, आपका चैनल है। हमारी पार्टी है, हम जिसको देना चाहेंगे हम देंगे। उसके बाद जनता का प्रेरोगेटिव है, वो किसको चुनना चाहेगी, उसके बाद जनता का प्रेरोगेटिव है। नहीं दोहराइए क्या ये आप हरियाणा को नहीं देंगे। ये चैनल को लेकर जो आप कह रही हैं राधिका, एक बार फिर दोहरा दीजिए जरा, सुनना जरूरी है मेरे लिए। क्या कह रही हैं आप? क्या दोहराऊं दोबारा? चैनल को लेकर जो टिप्पणी आपने अभी की उसको एक बार फिर दोहरा दीजिए। हाँ तो बिल्कुल करी। चैनल को लेके क्या टिप्पणी करी? मैंने साफ तौर पे कहा, जब आपका अगर एक सिंगर जाता है हरियाणा या कहीं और आके कहता है, उस बेसिस पे लोगों से सिर्फ कांग्रेस वालों के बीच में जाता है, कांग्रेस नेता के घर के वहां जाता है और पूछ के आता है सरकार किसकी बनेगी, और वो कहते हैं कांग्रेस की बनेगी, फिर आके डिक्लेयर कर देते हैं डिबेट पे सुबह, क्योंकि मैं उन डिबेट्स का हिस्सा रही हूँ और आप भी जाके चेक कर लीजिएगा, और वो कहते हैं कि आपकी सरकार बन रही है कांग्रेस की, और फिर और वही चैनल बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा को एक विंडो में काटकर बाकायदा उनका पक्ष जानता है। वही चैनल बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता को बैठाकर खिड़की देता है, पक्ष रखने का मौका देता है। तो मैंने आपको क्या कहा? आप सुनती है पूरी बात? एकदम सुन रही हूँ। वायरल आपने आरोप लगाया आपका स्ट्रिंगर हरियाणा में कांग्रेस के इलाके में जाएगा, पूछ कर आ जाएगा कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी जीतेगी, आकर आप चैनल पर एजेंडा चला देते हैं। प्रेरोगेटिव है गरिमा जी। राधिका खेड़ा, मैं बहुत डिग्निफाइड तरीके से सवाल पूछती हूँ, डिग्निफाइड तरीके से जवाब लेती हूँ। आई कैन नॉट अलाउ दिस टू बी हैपन, आई कैन नॉट अलाउ दिस टू बी हैपन इन माई डिबेट एट लीस्ट। डोंट कॉल बीजेपी गरिमा जी। मैं ये मौका नहीं दे सकती राधिका खेड़ा आपको है तो आप, और मैं ये, अगर वापस आते हैं डिबेट पर, क्योंकि ये न चैनल के विषय में डिबेट है, न गरिमा सिंह के विषय में डिबेट है। बड़ा सीधा सवाल मैंने पूछा। उमेश सहगल ने कहा प्रवेश वर्मा अनैतिक काम कर रहे हैं। आप कंटिन्यू, अगर हिम्मत है तो कहे बीजेपी प्रवेश वर्मा को दिल्ली से टिकट नहीं देगी। लगातार मेरे बीच में बोली, लगातार आपने टोका, आपने किसी और को बीच में नहीं टोका, सबने कंटिन्यूअस बोला। जब मैं सेंटेंस बोलती हूँ आप बीच में टोकती हो, और आप ये हर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से करती है। मैं भी अरे सवाल पर जवाब देंगी तो बोलने दूंगी राधिका खेड़ा। आई प्रॉमिस राधिका, सवाल पर जवाब दीजिए, एकदम बोलने दूंगी। 2 मिनट एक्स्ट्रा बोलिएगा। ना मुझे एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, पर जब मैं बोल रही हूँ तो आप बीच में मत टोकिए, और अगर टोक रही है तो उतनी हिम्मत बाकी सब पैनलिस्ट को बीच में टोकने की रखिए। अब ये ना करे ना राधिका खेड़ा। अब मेरी जॉब, मेरा जुरिस्डिक्शन मुझे ना समझाएं। मैं सीधा सवाल पूछ रही हूँ कि प्रवेश वर्मा जो खुले तौर पर पैसा बांट रहे हैं, वोटर आईडी कार्ड, वोटर कितने हैं परिवार में, उम्र कितनी है, अनैतिक काम कर रहे हैं, कहिए टिकट नहीं देंगे। क्यों कहें? आपको क्यों कहूं मैं? वो हमारी पार्टी तय करेगी, उसके बाद जनता तय करेगी हमें वोट करने के लिए। और ऐसे ही आपके फेवरेट अरविंद केजरीवाल ने जाके कहा था लोकसभा में कि अगर चाहते नहीं हो कि मैं जेल में वापस जाऊं तो इस बार लोकसभा में 7 सीटें मुझे जिताना। क्या नतीजा हुआ? सुपड़ा साफ। उस कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, वो कांग्रेस जिसको अरविंद केजरीवाल रोज कहता था कि सोनिया गांधी सबसे करप्ट महिला है, और फिर अरविंद केजरीवाल ने जाके सोनिया गांधी के कैंडिडेट को वोट दिया। वो कांग्रेस जिसके पिता राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी का भारत रत्न छीनने की बात अरविंद केजरीवाल ने करी, उस राहुल गांधी ने जाके अरविंद केजरीवाल को वोट दिया। दिल्ली की जनता देख रही थी। ठीक है राधिका, बस शब्दों की मर्यादा रखिए। आपका फेवरेट अरविंद केजरीवाल एक राष्ट्रीय चैनल पर एक राष्ट्रीय प्रवक्ता को, एक महिला प्रवक्ता को ऐसे शब्द शोभा नहीं देता। बस ये मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। बोलने दिया मैंने आपको, आप पहुंच गई कहीं और। खैर, विनोद शर्मा, ये महिला वोटर की जो लड़ाई है, ये कश्मकश दरअसल सारी वही है क्या? विक्टिम कार्ड क्यों प्ले करती है इतना?
मुझसे ज्यादा दिलेरी से बोलने वाले कम लोग मिलेंगे राधिका खेड़ा आपको, बट व्यक्तिगत मत बनाइए ना, व्यक्तिगत मत बनाइए। मेरे पास 4 मिनट का समय है, मैं कंस्ट्रक्टिवली इसको कंक्लूड करना चाहती हूँ। नॉट हैपनिंग गरिमा जी,